अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वीवर असल में असर जो है वो असर है क्या? असर में अल्लाह ताला ने असर की कसम क्यों खाई? ऐसे क्या मौज़ूआत हैं, ऐसी क्या बात हैं? वीडियो को लंबा नहीं करते, चलें चल के स्टार्ट करते हैं। सूरह अल असर में अल्लाह कसम खाकर फरमाता है कि ज़माने की कसम, यकीनन हर इंसान नुकसान में है। ये कौन सा नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई है? और यहाँ ज़माने से क्या मुराद है? कौन से ज़माने की कसम? असर असल में है क्या? यहाँ नुकसान का मतलब वो नुकसान नहीं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये नुकसान दरअसल उस बड़ी तबाही का नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह ने कसम खाई कि सिवाय उन लोगों के जो नेक आमाल करते हैं, उनके अलावा हर इंसान के लिए तबाही है। ये की वो तबाही। तबाही जिसके बारे में इंसान ने खुद को ला इल्म रखा हुआ है। तबाही में तो इंसान है वीवर्स, ये तो आप माने ना माने, खसारे में तो चल ही रहा है इंसान, कुछ भी करे। एक तेरी राह है, एक सूरह मेरी असर राह है, कुरान मुकद्दस की तरतीब के होगा लिहाज वही से 103 नंबर जो उसकी सूरत राह है। है। ये नाम सूरह की पहली आयत के लफ्ज़ अल असर से माखूज हैं। असर से ये सूरत जामे और मुख्तसर कलाम का बेमिसाल नमूना है। इसके अंदर चंद अल्फाज में मानी की एक दुनिया भर दी गई है। इसमें बिल्कुल दो टोक तरीके से बता दिया गया है कि इंसान की फलाह का रास्ता कौन सा है और इसकी तबाही और बर्बादी का रास्ता कौन सा। ये तो अपने इमाम ऊपर है शाफी व्यूवर्स, ने क्या बहुत चूज़ सही करना है। कहा है कि अगर लोग इस सूरत पर गौर करें तो यही इनकी हिदायत के लिए काफ़ी है। इस सूरत में अल्लाह असर की कसम खाकर फरमा रहा है। असर के मानी ज़माने के हैं, यानी लफ्ज़ असर में ज़माने या वक्त के गुज़रने और इसकी तेज़ रवी की तरफ इशारा है। बाज़ मुफस्सिरीन ने वल असर से मुराद नमाज असर का वक्त यानी ज़माना भी लिया है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने असर की नमाज की वक्त की कसम याद फरमाई है, इसलिए कि ये नमाज दरमियानी नमाज है। हदीस शरीफ में आया है कि नमाज असर की फ़िक्र करो क्योंकि ये बड़ी ख़तरे वाली नमाज है। ख़तरे वाली नमाज से मुराद यही है कि ये दिन की दरमियानी नमाज है, इसलिए इसके छूटने या कज़ा होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। आम तौर से असर के वक्त लोग अपने कामों, तिजारत, नौकरी या दीगर मसरूफियात में गुम होते हैं। इसलिए यहाँ बाज़ मुफस्सिरीन ने ये मानी लिया है कि वल असर फरमाकर अल्लाह ताला असर की नमाज के वक्त की कसम याद फरमा रहा है ताकि इस नमाज की अहमियत को वाज़े कर दिया जाए। लेकिन इसके अलावा यहाँ एक ऐसी बात भी पोशीदा है जो अपने अंदर एक पूरी कायनात रखती है। लफ्ज़ असर असल में निचोड़ने को कहते हैं। जिस असर यानी ज़माने की कसम खाई गई है, ये कसम इस अहमियत की बिना पर है जो दिन के इस मौके को हासिल है, क्योंकि ये वक्त इंसानों की हयात और निज़ाम ज़िंदगी के ख़ात्मे का वक्त होता है और ये वक्त इंतहाई मुख्तसर होता है जो जल्दी गुजर जाता है। दिन के काम अपने अंजाम को पहुँचते हैं, परिंदो चरिंद अपने अपने आशियानों और ठिकानों को लौटते हैं, सूरज मगरिब में अपना सर छुपा लेता है और फ़िज़ा बतदरीज तारीक होती चली जाती है। ये इख्तिताम और तगैयर इंसान को खुदा की शानदार कुदरत की तरफ जो इस निज़ाम पर हाकिम है मुतवज्जा करता है, और हकीकत में ये तौहीद की निशानियों में से एक निशानी और परवरदिगार की आयतों में से एक आयत है जो कसम के लायक है। इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह इंसान को ज़माने यानी वक्त की अहमियत का बता रहा है कि वो लोग नुकसान में हैं जो वक्त को नहीं समझते, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो गुजर जाती है और वापस नहीं आती। इस थोड़े से वक्त में हमारे पास बहुत मौके होते हैं दुख हो, जो दर्द हमें हो, अल्लाह के कुछ भी करीब हो, ला सकते मैयत हो, हैं। वक्त नहीं तो रुकता ये व्यूअर्स, कसम उन लोगों के लिए है जो चलता वक्त के रहता है, इस चलता मौके रहता को है। ज़ाया कर देते हैं। असर के ज़माने की कसम भी इसीलिए है क्योंकि असर की नमाज भी दिन की आखिरी नमाज होती है जिसके बाद अंधेरा छा जाता है और पूरे दिन में इंसान ने जो कुछ किया होता है वो वापस नहीं आ सकता। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई बर्फ़ के टुकड़े फ़रोख्त करता है जो दिन की रोशनी में तेज़ी से पिघलती है। इसलिए उस शख्स की कोशिश होती है
कि जल्द से जल्द उस तमाम बर्फ़ को फ़रोख्त करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए, क्योंकि अगर वो बर्फ़ फ़रोख्त किए बगैर पिघल गई तो उसके पूरे दिन की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। यानी उम्र की जो मुद्दत इंसान को दी गई है वो बर्फ़ के गलने की तरह तेज़ी से गुजर रही है। इसको अगर ज़ाया किया जाए या गलत कामों में सर्फ किया जाए तो यही इंसान का खसारा है। इस सूरत में इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो वाहिद है, लेकिन यहाँ इसका मतलब दुनिया के तमाम इंसान है, क्योंकि ये सूरत जो भी पढ़ता है वो यही समझता है कि इसमें उसके बारे में बात हो रही है। जैसे क़यामत के रोज़ हर इंसान अपने बारे में ही फ़िक्रमंद होगा, सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के। दुरूद शरीफ पढ़ा करें इंसान व्यूअर्स। खसारे से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि खसारे के मानी है असल माल का ज़ाया हो जाना, और इंसान का असल माल इसकी उम्र है, और वो बहुत कम अपनी उम्र के ज़ाया होने से बच सकता है, क्योंकि इंसान के ऊपर जो वक्त भी गुजर रहा है इससे अगर वो गुनाहों में मसरूफ़ रहे तो इसके नुकसान में कोई शक नहीं। सूरह अल असर की इस आयत में ये वार्निंग दी गई है कि हर इंसान असल में खसारे और नुकसान में मुब्तला है, सिवाय मोमिनीन और सालिहीन के। सूरह असर वो 4 नुकाती एजेंडा है जो इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकनार कर सकता है, यानी ईमान, अमल सालेह, तवासो बिलहक और तवासो बिस्सब्र। सूरह असर का अगर गहराई से जायज़ा लें तो जो बात समझ में आती है तो वो ये कि यही चारों उमूर नेकी पर गामजन लोगों और बुराई पर गामजन लोगों दोनों को किसी न किसी हाल में बर्दाश्त करना पड़ते हैं। मसलन एक चोर अगर चोरी करता है तो सबसे पहले उसका दिल उसे ये यकीन दिलाता है कि ये काम मुनाफा बख्श है, इसे कर दो तुम मुफ्त में अमीर हो जाओगे। गोया वो उस पर ईमान लाता है, फिर चोरी करने के लिए हाथ पांव मारता है, यानी अमल करता है जिस पर ईमान लाया। फिर जब वो चोरी करने में कामयाब हो जाता है तो अपने जैसे लोग ढूंढता है, उनको उस काम की तरफ माइल करने के लिए दलाइल देता है, यानी तवासो बिल हक की शक पर अमल दरामद करता है। फिर अगर वो चोरी का पेशा अपना लेता है तो जाहिर है कभी ना कभी तो पकड़े भी जाना होगा, तो नतीजतन जो मार उसे खानी पड़ती है उस पर सब्र भी करता है। तो गोया एक चोर को भी इन चारों मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो क्यों ना इंसान हक का रास्ता अपनाए, अंबिया के तरीके पर चले, ताकि कामयाबी इसका मुकद्दर बने, और ताकि ज़िंदगी के इस कारोबार में जिसका असल सरमाया वक्त है, इससे कीमती चीज़ कोई और है ही नहीं। इसकी कदर करें, समझें और इसको मुफीद कामों में लगाएं। सूरह असर का यही पैगाम है जिस पर गौर करके इंसान कामयाब हो सकता है। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए व्यूअर्स, अल्लाह दुरूद हाफिज़। शरीफ पढ़ना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करें। अपने लिए, अपने अजीज़ व वक़ारों के लिए दुआएं किया करें, दुआएं मग़फ़िरत किया करें। इंसान बहुत खसारे में, चलते फिरते उठते बैठते खसारे में। 2 रास्ते अल्लाह ताला ने दिखा दिए, एक सीधा रास्ता, एक गलत रास्ता। अब ये इंसान के अपने ऊपर है कि वो कौन से रास्ते पे चलता है। अल्लाह ताला नहीं पूछेगा कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो या सीधे रास्ते पे जा रहे हो। अल्लाह ताला सब देख रहा है। अगर कोई किसी को गोली मार देता है वो भी देख रहा है, अगर कोई किसी की अच्छाई कर रहा है तो भी वो देख रहा है। पर आवाज़ नहीं आती कि मेरे बंदे तू उसके साथ अच्छाई कर रहा है, या वो बंदा जो उसको गोली मार रहा है ना उससे पूछता है कि मेरे बंदे, ये भी मेरा बंदा है तो उसको गोली मार रहा है, नहीं, देख रहा है। वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, ज़िंदगी में तमाम हो रही है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स में अपनी राय बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।